एक उत्साह था पूर्वांचल की जनता को, काशी की जनता को, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको लग रहा है कि काशी में ये पद आया है, पहली बार काशी में ये पद आया, इसलिए उन इतना उल्लास था। देख जी, क्या सोच है आपकी आगे के लिए, रेसलिंग के लिए, अपने इस फेडरेशन रेसलिंग का क्या बदलाव जरूरी है? रेसलिंग की उन्नति 2011 के बाद काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। रेसलिंग ही एक ऐसा गेम आप पिछले 3 ओलंपिक में देखेंगे जिसमें लगातार मेडल आया है, और कोई ऐसा गेम नहीं जिसमें लगातार तीनों ओलंपिक में मेडल आया हो। तो उसमें अगर इधर 11 महीने से रेसलिंग की गतिविधि ठप पड़ी है। हम लोगों का प्रयास है कि उसको जल्दी से जल्दी चालू करके पहलवानों को अच्छी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, क्योंकि अगला 2024 ओलंपिक ईयर है, जिससे कि उसमें हमारे देश में कुश्ती के अधिक से अधिक मेडल आएँ। आप कुश्ती से पहले भी इससे ही जुड़े हैं, क्यों? तो क्या लगता है कि आपसे तो कोई इशू था नहीं, लेकिन जब आप अध्यक्ष चुने गए और उधर साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, कि वो जो खिलाड़ी हैं वो बीत चुके मतलब वो खिलाड़ी जो हैं उनका अब जो भी उनको लड़ना था, अभी आप लोगों ने बजरंग का देखा ही होगा, कुश्ती गए थे, उसमें 10-0 से कुश्ती हारे थे, क्योंकि कुश्ती छोड़ के वो लोग अब राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति कर भी रहे हैं। अभी आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ, राहुल गांधी गए और कल प्रियंका गांधी भी हाँ, राहुल गांधी उनके साथ मैट पे जाके कुश्ती कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं, तो ये खिलाड़ी नहीं करता है। तो क्या लगता है कि ये एक कहा जाए कि पॉलिटिकल माइंडसेट हो चुका है, या फिर हरियाणा और जो यूपी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हरियाणा के लोग? अब इसमें सब हरियाणा के लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन इन लोगों का तो है ये जूनियर खिलाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ये जो है ये जूनियर खिलाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हो गया, अब इनको राजनीति करना है। कहीं राहुल मतलब किसी से मिल रहे हैं, कहीं किसी पार्टी से मिल रहे हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये तो अब कुश्ती छोड़ के बकिया गैर कुश्ती जो भी है वो सब कर रहे हैं, राजनीति के जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं। जूनियर खिलाड़ी, इसमें जूनियर खिलाड़ी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रायल देना नहीं चाहते ये। और कुश्ती से हम भी 12-15 साल से जुड़े हैं। अगर हमने किसी भी एक पहलवान का कभी अपमान तक किया हो तो हमारा ले आए वो प्रमाण दिखा दें, इसलिए हम इनको अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं। नहीं तो आपके अध्यक्ष बनते ही ऐसा एक्शन पे रिएक्शन शुरू हो जाना, जबकि आपसे तो कोई मतलब है नहीं। अब वही बताएं ना कि मेरा दोष क्या है। मैं अध्यक्ष बना तो इसमें मेरा दोष क्या है कि वो मेरा विरोध, मतलब ये विरोध कर रहे हैं, ये तो उनको बताना ना चाहिए कि क्या दोष है मेरा। मैं 2008 से कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ हूँ, बनारस कुश्ती संघ में, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ में, और तमाम पहलवानों की हम लोगों ने मदद की है, हेल्प किया है। अब इसको तो वही बताएं कि हमसे क्या उनको हमसे दिक्कत है। एक बात और आ रही है, विनेश फोगाट जो हैं वो खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड अपना वापस करने की घोषणा की हैं कि हम ये दोनों अवार्ड अपना सरकार को वापस कर देंगे, और कुछ बयानबाजी को लेकर वो बता रही हैं कि विभूषण जी की जो बयानबाजी थी, दबदबा रहेगा, दबदबा है, उसको लेकर तो क्या असर पड़ेगा रेसलिंग पे, और आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनका, विनेश फोगाट का व्यक्तिगत मामला है, और बजरंग का व्यक्तिगत मामला है। वो क्यों सड़क पे पद्मश्री को रख के चले आए, और ये विनेश फोगाट का व्यक्तिगत मामला, इस पे हमें नहीं कुछ बोलना। नहीं तो ऐसा करना चाहिए इन लोग को, एज ए हमारे हिसाब से इतना बड़ा सम्मान जो मिला है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे देश का पैसा भी लगा है। इनको स्टार खिलाड़ी बनाने में देश का पैसा और देश की जनता का भावना भी लगा हुआ है। फेडरेशन ऐसा नहीं कि वो अपने से खिलाड़ी बन गए, फेडरेशन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो ये सब देखते हुए हमारे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए। आगे आपका क्या कोई बातचीत सरकार से, खेल मंत्रालय से? अभी सरकार से हम लोग बातचीत करेंगे, अभी बातचीत हुई नहीं है। सरकार से बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि वहाँ से बात बन जाए, क्योंकि लीगली हम सही हैं, हमारे हिसाब से हमने सब सही किया है। और अगर वहाँ से नहीं होता है तो लीगल ओपिनियन ले करके कानूनी रास्ता देखा जाएगा। ये जो चुनाव हुआ था ये तो सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पे हुआ ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे हुआ था चुनाव। उसके बाद इसमें जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटर्निंग अफसर थे, IOA के ऑब्जर्वर थे, UWW के ऑब्जर्वर थे। पूरे 47 वोट पोल हुए,
जिसमें से 40 वोट मुझे मिला, 7 वोट उनको मिला है और पूरी पारदर्शिता से बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, पूरे संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। उसमें मैं विजयी हुआ हूँ। अच्छा, जो एक बात आ रही है बृजभूषण शरण सिंह जी की से भी बातचीत जब ANI पे बात उनसे किया गया तो वो कहे कि साक्षी मलिक संन्यास ले चुकी हैं और मैं भी ले चुकी हूँ और संजय जी पुराने रेसलिंग से जुड़े हुए रहे हैं, अब उनको देखना है, उनको चलाना है। तो किस तरीके से? तो हम तो वही कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जी भी संन्यास ले चुके हैं, साक्षी मलिक जी भी संन्यास ले चुकी हैं। तो अब दोनों लोगों को, वो तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो 7 बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं, 1 बार उनकी पत्नी सांसद हैं, तो वो पुराने राजनीतिक हैं। इनको नई राजनीति का शौक चढ़ा तो ये भी जाकर के अपनी राजनीति ही करना है तो राजनीति करें, और खिलाड़ियों का भविष्य न बर्बाद करें, क्योंकि जूनियर खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। असर पड़ता ही होगा, बिल्कुल 100% असर पड़ा हुआ है। 11 महीने से एक्टिविटी ठप पड़ी है, न कोई कैंप लगा है, ना ही एक कोई नेशनल हुआ है। तो ये सब गतिविधि ठप है, जिससे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, उनको पता लगता है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। उसमें जब कंपटीशन देते हैं तो उनको मालूम होता है कि हमारी स्थिति क्या है, उसमें क्या सुधार लाना है। तो कुश्ती को अगर बढ़ाना है तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग अपनी अपनी राजनीति करें, जो करना हो, कुश्ती में राजनीति ना करें। तो असर किस हद तक ये असर पड़ सकता है? चूंकि एक स्टार खिलाड़ी जब संन्यास ले लेगा तो बाकी लोग पे क्या मैसेज देखिए, आएगा? खिलाड़ी तो सभी किसी न किसी दिन संन्यास लेता ही है। जी जी, ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि अब हम मैट पे ट्रायल नहीं दे पाएंगे, एक रीजन ये भी हो सकता है। जी जी, ट्रायल वाली बात। हाँ, संन्यास न लेने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो ट्रायल जान रहे हैं कि हम ट्रायल नहीं देना चाहते हैं। जो कुछ भी उनको लग रहा होगा कि अब हम कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे, जो कुछ भी उनके, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे। संन्यास क्यों ले रही हैं इस पे हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ लोग जैसे कह रहे थे कि इसमें जाति भी इन्वॉल्वमेंट है, जाति का भी लेके एक लड़ाई चल रहा है। अब हम लोग तो सारे पहलवानों को केवल पहलवान देखते हैं इसमें, और जो लोग वो लोग जाति के हिसाब से चल रहे हैं, जाति राजनीति में चलती है, खेल संघ में जाति नहीं चलती। खेल संघ में सारे हमारे लिए सारे पहलवान एक जाति के हैं, सब जितने भी सभी पहलवान हमारे लिए एक जाति के हैं, केवल वो पहलवान हैं। जब दूसरी आइडियोलॉजी हावी हो रही है, जिस तरीके से हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, उस रंग अब उसमें अब राजनीति कर रहे हैं लोग खेल में, ये गलत है। कुश्ती किसी भी खेल संघ में खेल को खेल की तरह छोड़ देना चाहिए, खेल में राजनीति नहीं आना चाहिए। आपको लगता है ये कहना चाहेंगे एक मैसेज कि आप जाइए, खिलाड़ियों से मिलिए, प्रोत्साहन दीजिए, उनको भड़काइए तो नहीं कम से कम? हाँ, बिल्कुल जाकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें, कुश्ती को बढ़ाने के लिए लोग आए, इन लोग का भी स्वागत है जी। ये लोग आए, कुश्ती के बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे आप कुश्ती लड़ें, क्या करें, तो इनका भी स्वागत है, हमारे यहाँ फेडरेशन में स्वागत है इनका। हरियाणा के बहुत लोग अभी हैं कुश्ती में, क्या यूपी के लिए आप क्या सोचें? यूपी के भी बहुत सारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे अब? 100% बढ़ेंगे, बढ़े भी हैं, बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। यूपी के भी खिलाड़ी, पूरे देश के खिलाड़ी। हम लोग किसी एक प्रदेश को, फेडरेशन का जो अध्यक्ष है वो किसी एक प्रदेश को लेकर के नहीं चलता है, उसके लिए सारे स्टेट के सारे पहलवान, सारे जिले तक के पहलवान उसके लिए एक बराबर है। उसके लिए न कोई क्षेत्रवाद है, न कोई जातिवाद है। पहलवान हमारे, मैंने पहले भी कहा कि सभी पहलवान हमारे लिए पहलवान हैं। ओलंपिक खेलना होगा तो ट्रायल देना ही पड़ेगा? 100% देना पड़ेगा, ट्रायल होगा, नेशनल लड़ना ही पड़ेगा, ट्रायल देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कोई भी इंटरनेशनल गेम आपको करना हो, नेशनल में आपको लड़ना हो, कैंप में जाना हो।